स्वागत है। आज हम लोग CU BCom का अगला एक सम करने वाले हैं जो कि इस प्रकार है। सम है कि A और B एंड C शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5, 3, 2 बैलेंस शीट है आपका दिया हुआ है। ये सब बोल रहा है ऑन 1/4/2018 C जो है वो रिटायर हो गया है बिजनेस से। गुडविल 80,000 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 हो गया। फिक्स एसेट जो कि है वैल्यूड हो गया 4,20,000। स्टॉक जो है वो कि 30,000 से कम हो गया है। मार्केट वैल्यू जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 84,000 हो चुका है। C is to be paid in full and for this purpose sufficient cash is to be brought by A and B in such a manner that their capital retained in business in profit sharing ratio and cash balance 15,000 as retained as working capital of the business। क्या बोल रहा है? वर्किंग कैपिटल के रूप में 15,000 रखेंगे। तो चलिए अब सम को बनाते हैं। चलिए तो आप शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि फिक्स एसेट 4,20,000 हो गया। तो चलिए ऐड कर देते हैं। ऐड इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ है? तो ये हो गया है 4,20,000, यानी आपका 1,20,000 इंक्रीज हुआ है। तो चलिए दे देते हैं बाय फिक्स्ड एसेट। तो कितना हो गया? 4,20,000। सॉरी 4,20,000 नहीं, 1,20,000 जो इंक्रीज हुआ है। दिखा देते हैं यहाँ पे 4,20,000 माइनस 3,00,000। ठीक। अगला क्या बोल रहे हैं कि स्टॉक इज रिड्यूस बाय 30,000। तो स्टॉक 30,000 घट गया। तो लेस डिक्रीज कितना हो गया है आपका? 30,000। तो इसका वैल्यू हो गया अब 90,000। तो यहाँ पे दे देते हैं टू स्टॉक अकाउंट 30,000। अच्छा, उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 84,000। तो मार्केट वैल्यू कितना था? 90, अब हो गया 84। तो डिक्रीज हुआ है। लेस डिक्रीज 84,000, यानी कितना डिक्रीज हुआ है? 6,000। तो यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट्स 6,000 कैसे आया? तो था मेरा 90,000, हो गया 84,000। अब क्या बोल रहे हैं? C इज टू पेड अ फुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको रिवैल्यूएशन निकाल लेते हैं। एक 1,20,000 1,20,000 माइनस 30,000 माइनस 6,000 84,000। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए यहाँ पे हम निकाल दिए हैं किसका क्या हो रहा है। अब इसको यहाँ पे दे देते हैं बाय रिवैल्यूएशन। तो आया है 42,000
25,200 और 25,200 और एक है 16,800। चलिए इसमें दिया हुआ है रिजर्व है 1,80,000 बांट देते हैं। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 10 18,95 इंटू 2 36,000 इंटू 3 54,000। चलिए ओल्ड रेशियो में बांट दिए हैं। किस रेशियो में? 5:3:2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो कुछ अब गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। चलिए करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। वर्किंग नोट 1। सी शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल क्या हो गया है? तो आपका 80,000 टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल है, उसमें से सी का शेयर है आपका 10 2/10, तो यानी 16,000। तो देखिए यहाँ पे क्या है, न्यू रेशियो जो है आपका 3:2 है और इसके जाने के बाद भी 3:2 ही है। तो इसलिए क्या होगा, आपका न्यू रेशियो जो होगा वही आपका क्या होगा, ये लोग का गेनिंग रेशियो भी होगा। तो चलिए इसी रेशियो में हम गुडविल को बांट देते हैं। तो देयरफॉर आपका इस शेयर ऑफ गुडविल, ए का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो गया? तो 16,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3। उसका बाद उसी तरह बी का 16,000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2। इंटू 3 9,600 400। चलिए पोस्टिंग कर देते हैं बाय ए अकाउंट बाय बी अकाउंट। तो ये अकाउंट है आपका 9,600 6,400। यहाँ पे 2 सी कैपिटल अकाउंट 9,600 6,400। चलिए हो गया इधर गुडविल का। अब चलिए थोड़ा बैलेंस शीट का ये निकाल लेते हैं। चलिए तो बैलेंस निकाल चुके हैं। देखिए जैसे सी का बैलेंस निकला है 1,58,800, बी का निकला है आपका 2,59,200, जिसमें से हम लोग 6,400 घटा दिए हैं, तो उनका निकला है बैलेंस 2,52,800। उसी तरह आपका ए का बैलेंस निकला है 2,62,400। अब इसी की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म या फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो चलिए निकालते हैं। वर्किंग नोट 2, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल किसका किसका, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल कैपिटल। तो तीनों का है क्या, ए का है आपका 3,62,400
प्लस 2,52,800 प्लस 1,58,800, सबको जोड़ देते हैं। 3,62,400 प्लस 2,52,800 प्लस 1,58,800, 7,74,000, ये आपका टोटल कैपिटल है। ठीक, अब इसमें ऐड करेंगे, ऐड कैश रिक्वायर्ड या वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो कैश रिक्वायर्ड कितना है आपका? 15,000 लेस कैश अवेलेबल। तो कैश अवेलेबल कितना है हम लोग का? 30,000 इतना प्लस 15,000 लेस 30,000, 7,59,000। ये हम लोग का टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म हो गया है। अब इसी का हम लोग को क्या करना है? इसी को न्यू रेशियो में बांटना है। तो चलिए इसको न्यू रेशियो में बांटते हैं। देयरफॉर इस न्यू शेयर, तो न्यू शेयर कितना हो गया? 7,59,000 इंटू न्यू रेशियो है 3/5, बी का 7,59,000 इंटू 2/5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 4,55,400 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 3,03,600। ये इनका न्यू कैपिटल होगा। चलिए इनको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे पुट करते हैं। टू बैलेंस C/D, तो ये क्या हो गया है आपका? 4,55,400। बी का हो गया आपका 3,03,600। और टू बैंक करके इनका पेमेंट कर देते हैं। सी का टू बैंक अकाउंट 1,58,800। चलिए तो देखिए इधर इसका डेबिट साइड में ज़्यादा है, क्रेडिट साइड में कम है, यानी ये क्या ब्रॉक्ट करेगा। तो बाय बैंक अकाउंट ब्रॉक्ट 4,55,400, उसमें से लेस कीजिए। 4,55,400 माइनस 3,62,400, 93,000 ये लेके आएगा। इनका है 3,03,600, उसमें से करते हैं 3,03,600 माइनस 252,800। फिर से एक बार करने पर 3,03,600 माइनस 2,52,800, 50,800। चलिए चाहिए कैश विड्रॉ।
चलिए अब इसको कैश में पोस्टिंग करते हैं। तो पहले यहाँ लिख लेते हैं कैपिटल AB, ए का था आपका 4,55,400, बी का है आपका 3,03,600, टोटल है आपका 7,59,000। इक्वल कर देते हैं 7,59,000 प्लस 90,000, 8,49,000। एड कैश ब्रॉक्ड बाय A and B। चलिए ए कितना लेके आ रहा है, ये ला रहा है 93,000, बी ला रहा है 50,800, लेस withdrawn by C 1,58,800। 30,000 प्लस 93,000 प्लस 50,800 माइनस 1,58,800, 15,000। इक्वल करके देखते हैं प्लस 90,000, 4,20,000 प्लस 15,000 प्लस 2,40,000। चलिए दोस्तों इक्वल आ गया है 4,49,000। चलिए अगर आपको इस सब में कहीं पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपका ज़रूर उत्तर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।